हाय। अभी हाल ही में हमारे पैकेजिंग यूनिट पे फसाई टीम का एक रैंडम ऑडिट हुआ था। वो हमारे कुछ पैकेट्स लेके गए थे और उन्होंने उसकी टेस्टिंग कराई थी। क्योंकि ऑर्गेनिक अगर आप सामान बेच रहे हैं तो एज पर गवर्नमेंट देयर वुड बी सम सैम्पलिंग दैट वुड हैपन। तो मैं शेयर करना चाहता हूं कि वो टेस्टिंग रिपोर्ट कैसे दिखती है और वो क्या क्या चेक करते हैं। साथ ही में मैं जो भी लोग अपना फूड आइटम पैकेट में पैक करके मार्केट में बेचते हैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि एज पर फसाई रेगुलेशन क्या क्या चीजें हैं जो आपको अपने पैकेट पे जरूर मेंशन करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो वायलेशन हो जाएगा फसाई रूल्स का और आप लीगल हैसल में फंस सकते हैं। सबसे पहले हम फसाई की ऑडिट की बात कर लेते हैं। ये जो टीम है ये रैंडमली आती है बिना बताए, और ये हमारे ऑफिस आई, हमसे बात की, हमारे बिजनेस के बारे में पता किया, प्रोडक्ट्स के बारे में पता किया। फिर 2 प्रोडक्ट्स हमारे उन्होंने चूज़ किए और उसके 4 पैकेट्स उन्होंने मांगे जो हमने दिए। वो शायद लखनऊ गया टेस्टिंग के लिए, उसके बाद उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई। ये थी वो रिपोर्ट जो रजिस्टर्ड मेल के थ्रू उन्होंने भेजी थी। ये थोड़ी डिफरेंट है, ये हमारे लर्निंग थी और इसीलिए मैं शेयर करना चाहता था आप सब लोगों से, क्योंकि एज अ एफबीओ जब हम अपना कोई भी प्रोडक्ट टेस्टिंग कराते हैं तो हम बेसिकली उसमें हैवी मेटल्स, केमिकल रेसिड्यू, यूरिया वगैरह चेक कराते हैं। बट इनका थोड़ा सा पैरामीटर्स अलग हैं। मैं 1 बाय 1 जाऊंगा। सबसे पहले ये मॉइस्चर चेक करते हैं जिनकी एक एक्सेप्टेबल लिमिट होती है और हमारा ओके था। सेकंड ये चेक करते हैं कि फॉरेन मटेरियल तो नहीं है, जिसका मतलब है कंकड़ और कुछ मिट्टी शिट्टी तो नहीं है, वो भी नहीं था। उसके बाद अदर एडिबल ग्रेन्स, मतलब काबुली चने के अलावा कोई और ग्रेन तो उसमें नहीं डाला था, वो भी बिल्कुल सही आया था। इसके बाद आया था डिफेक्ट्स, यानी कि जो डिफेक्टिव आपके जो दाने हैं वो कितने हैं। उसमें हाईली डिफेक्टिव भी होते हैं और मॉडरेटली भी होते हैं, दोनों में हमारा सैंपल पास हुआ। उसके बाद आप देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है ये खेसरी दाल। ये मेरे लिए एकदम नया था, क्योंकि मैंने पहले नहीं सुना था। ये एक्चुअली एक दाल थी जो 1960 में बैन हो गई थी, क्योंकि इसके खाने से बीमारियां होने लगी थी इंडिया में। तो ये एक बिल्कुल अलग था। उसके बाद था कि कोई सिंथेटिक कलर्स तो नहीं है, वो भी नील था। एंड देन उसके बाद था कि कोई अगर इंसेक्ट है वो तो नहीं है, डेड इंसेक्ट्स, लाइव इंसेक्ट्स। और उसके बाद कोई फंगस या मोल्ड तो नहीं है, वो भी 0 था। और लास्ट में था कि सीड डिस्कलरेशन तो नहीं है, वो भी 0 था। तो सैंपल हमारा ओके था, बट आइडिया शेयर करने का ये था कि आप लोगों को भी पता चले कि वो क्या क्या चीजें चेक करते हैं, क्योंकि लर्निंग है और मैं सबके साथ शेयर करना चाहता था। चलिए अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें अपने पैकेट पे लिखनी ही हैं एज पर फसाई गाइडलाइंस। करीब 15 पॉइंट्स ऐसे हैं जो फसाई टीम के हिसाब से आपको दिमाग में रखना है जब भी आप अपना सामान पैक करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये 15 के 15 आइटम्स आपके लिए एप्लीकेबल हैं और आपको वो मेंशन करने हैं। डिपेंडिंग आपका स्केल क्या है बिजनेस का, नेचर क्या है बिजनेस का, ये 15 की 15 चीजें एप्लीकेबल हो सकती हैं, 8, 9, 10 हो सकती हैं। मैं इस वीडियो में एक एक करके इन 15 चीजों के बारे में बात करूंगा। विस्तार से नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट अगर किसी को इस वीडियो के बाद किसी भी पॉइंट पे अलग से बात करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकता है। जो सबसे पहला है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका नाम विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, यानी कि जो है वही आप नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उड़द दाल होल बेच रहे हैं या साबुत उड़द बेच रहे हैं तो आप सिर्फ दाल नहीं लिख सकते, आपको उड़द दाल साबुत लिखनी ही पड़ेगी। वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है इंग्रेडिएंट्स। वो आप तब लिखेंगे जब आपका जो प्रोडक्ट है उसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट से बना हुआ है वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मल्टीग्रेन आटा बना रहे हैं और उसमें गेहूं के अलावा और भी चीजें हैं जैसे सोया है, ओट है या कुछ भी हो सकता है, तो आप वो सारी चीजें उसमें मेंशन करेंगे। ये आपको तब मेंशन नहीं करनी है जब आपका सिंगल प्रोडक्ट हो कोई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काला चना दे रहे हैं और काला चना के अलावा कुछ नहीं है उसमें, तो आप उसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है नाम में काला चना।
तीसरा आता है न्यूट्रिशनल वैल्यू, जिसका मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट की NABL टेस्टिंग लैब में उसको टेस्ट कराएंगे और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू निकालेंगे और उसको मेंशन करेंगे, जिसका एक सेट फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जांपल कि उसमें कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, वो सारी चीजें आप अपने डब्बे या पैकेट में लिखेंगे। इसमें भी एक एक्सेप्शन है जहां पे आपको ये नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई अनप्रोसेस्ड प्रोडक्ट है और सिंगल प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल चिया सीड आप बेच रहे हैं, उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, सीधा वो जैसे उगता है वैसे बेच रहे हैं, तो उसमें आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं लिखनी है। चौथा आता है कि आपका ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है या नॉन वेजिटेरियन है। तो अगर वेजिटेरियन है तो आप एक हरे रंग का रेक्टेंगल बनाएंगे और उसमें एक ग्रीन डॉट होगा, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें ब्राउन कलर का रेक्टेंगल और उसमें ब्राउन कलर का ही एक ट्रायंगल होगा, जो पहले सर्कल था लेकिन अब ट्रायंगल हो गया है। तो अगर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है तो ग्रीन, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आपका ब्राउन। पांचवा है डिक्लेरेशन ऑफ फूड एडिटिव्स। अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ फूड एडिटिव है या कलरिंग एजेंट है तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। छठा है कि आपको नाम और पूरा पता मेंशन करना पड़ेगा जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है या मार्केट कर रहा है। अगर वो अलग अलग है तो उनका अलग अलग एड्रेस, अगर एक ही है तो आपको लिखना पड़ेगा मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय, पूरा फर्म का नाम और पूरा एड्रेस, या टैग्ड एंड मार्केटेड बाय फर्म का नाम, एड्रेस। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। सातवां है कि आपको फसाई का लोगो और लाइसेंस नंबर लिखना पड़ेगा। इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वही मार्केटिंग कर रहा है तो मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड बाय और एक फसाई लाइसेंस नंबर, या फिर एक मैन्युफैक्चर कर रहा है और एक मार्केट कर रहा है तो दो फसाई लाइसेंस नंबर लगेंगे, एक मैन्युफैक्चरर का और एक जो मार्केट कर रहा है। आठवां है कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस पैकेट के अंदर जो नेट वेट है आइटम का वो कितना है वो मेंशन करना पड़ेगा नेट वेट में। ये या तो ग्राम में हो सकता है या किलोग्राम में हो सकता है। तो आप जैसे 500 ग्राम है तो आप 500 जी लिखेंगे, सिर्फ जी वर्ड लिखना है और कुछ नहीं लिखना। और अगर केजी में है तो 1 केजी लिखेंगे, किलोग्राम्स वगैरह कुछ नहीं लिखना। तो एक तो ये मेंशन करना है। दूसरा आपको मेंशन करना है कि उसकी MRP कितनी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस उस पैकेट की। उसमें सारे आपको टैक्सेस इन्वॉल्व करने पड़ेंगे और लिखना पड़ेगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। फॉर एग्जांपल MRP ऑफ माय प्रोडक्ट इज 100 रुपीज, देन ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। उसके बाद आता है कि जो भी उसको बेच रहा है उस कंपनी के कस्टमर केयर नंबर की डिटेल होनी चाहिए, जिसपे कस्टमर अपना कोई भी इंक्वायरी कर सके या इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके। जो 9th पॉइंट है उसमें है कि आपको हर पैकेट में लॉट नंबर या बैच नंबर मेंशन होना चाहिए। तो हर जब भी प्रोडक्शन होता है वो बैचेस में होता है, लॉट्स में होता है। तो कौन सा डब्बा है, कौन सा पैकेट किस बैच का है, किस लॉट का है, इसको चेक करने के लिए आपको डब्बे पे लिखना पड़ेगा बैच नंबर या लॉट नंबर। वो आप अपने हिसाब से इंटरनल चूज कर सकते हैं, ये ट्रैकिंग के लिए होता है। 10वां पॉइंट है डेट मार्किंग को लेके। डेट मार्किंग में कब बना है वो, जैसे मैन्युफैक्चर्ड डेट और डेट ऑफ पैकिंग, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और यूज बाय या एक्सपायरी डेट वो भी मेंशन करनी पड़ेगी, कब तक आप उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा चीज है जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट 3 महीने या उससे कम है तो आपको जो फॉर्मेट होगा एक्सपायरी डेट का वो DDMMYY होगा, यानी कि आपको डेट भी लिखनी पड़ेगी, मंथ भी लिखनी पड़ेगी और ईयर भी लिखना पड़ेगा। 11वां पॉइंट है इंस्ट्रक्शन फॉर यूज को लेके। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है कि उसका कोई अलग तरीका है यूज करने का तो आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा अंडर इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज। अगर वो बहुत ही आसान है और रेगुलर प्रोडक्ट है तो उसमें शायद ही आपको ना लिखना पड़े। 12वां पॉइंट है एलर्जी को लेकर। कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं और जो
एलर्जी करते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, फिश है, एग प्रोडक्ट्स हैं, सोए है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो हमें वो क्लियरली मेंशन करना है। 13वां पॉइंट है कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो फिट नहीं है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो वो क्लियरली मेंशन करना है, और इस तरीके का एक ब्लैक आइकन आपको अपने बॉक्स या पैकेट पे प्रिंट करना है। जो 14वां और 15वां पॉइंट है वो इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स को लेकर है, और इसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन भी आता है। इसकी इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो आपको जैविक भारत का लोगो लगाना है उसमें, और जैविक भारत के लोगो के साथ उसके अंडर जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो आप देंगे। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कॉल आउट करना चाहता हूं, वो ये है कि आपका जो भी पैकेट हो या बॉक्स हो जिसमें आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं, उस पे जो इंफॉर्मेशन छपी हुई है ये, या जो आपने डाली हुई है इंफॉर्मेशन, ये सारी जो हमने डिस्कस की है, वो उस पैकेट से अलग ना हो पाए या उस डब्बे से अलग ना हो पाए। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, तरह तरह के स्टिकर लगा देते हैं और उसको बेचना शुरू कर देते हैं। ये वायलेशन है फसाई गाइडलाइंस की, बिकॉज आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने दी हुई है और आपका जो पैकेट है या डब्बा है वो आपस में सेपरेट नहीं होना चाहिए। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया और आपको लगता है ये किसी के काम आ सकता है तो प्लीज आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, बाकी सारे ग्रुप में शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ आता रहूंगा। तब तक जय हिंद।